पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कैसा है नसीबा की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अहमद मरियम से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं जानता हूँ कि गलती नूरदीन की थी, लेकिन तुमने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब और नहीं। अहमद बहुत बड़ी प्लानिंग करता है। वो अपने बहनोई के घर खाने पर जाता है और अपनी माँ और बहन को लेकर और मरियम को घर पर अकेला छोड़ जाता है और वहाँ से नूरदीन को फ़ोन करता है कि मुझे मिलने घर पर आओ। नूरदीन घर पर आता है तो मरियम उसे देखकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है और घर पर कोई नहीं है। अहमद और पुप्पो बाहर गए हुए हैं, जिस पर वो कहता है कि मैं इंतज़ार कर लेता हूँ और आगे बढ़कर मरियम का हाथ पकड़कर उससे बदतमीज़ी शुरू कर देता है कि तुम मेरी ऑफ़र पर गौर करो, घाटे में नहीं रहूँगी। मरियम उससे अपना हाथ छुड़वाती है और ये कहती है कि क्या बदतमीज़ी है, निकलो मेरे घर से। इतने में अहमद प्लानिंग के साथ अपने 2-3 आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और नूरदीन को अपनी बीवी के साथ बदतमीज़ी करते हुए देखकर उस पर चढ़कर दौड़ता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की? देखो भाइयों, ये क्या कर रहा था। जिस पर वो दोनों आदमी नूरदीन का गिरेबान पकड़कर उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और अहमद कहता है कि सारी ज़िंदगी जेल में सड़वाऊंगा उसे। मरियम तुम ठीक तो हो। मरियम इस बात से ही खुश होती है कि उसके शोहर ने उसकी इज्जत बचाई और गैरतमंद शोहर है जो उसने नूरदीन की पुलिस के हवाले किया। लेकिन अहमद की असलियत बहुत जल्द मरियम के सामने खुल जाती है और अहमद अपनी माँ को अपना कारनामा सुना रहा होता है कि मैंने ये सब किया था इस नूरदीन से हमेशा के लिए जान छूट सके। लेकिन मरियम इन दोनों की बातें सुन लेती है और अहमद से कहती है कि मैंने कल रात फैसला किया था कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, लेकिन आपकी माफ़ी के बाद मुझे लगा कि शायद आप एक गैरतमंद शोहर हैं, मेरी इज्जत की हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपने तो मुझे इस्तेमाल किया इस नूरदीन से पीछा छुड़वाने के लिए। मैं आपके साथ अब नहीं रहूँगी, मैं अभी इसी वक्त पाकिस्तान वापस जा रही हूँ। अहमद उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बर्बाद हो जाओगी। इस पर मरियम कहती है कि आप जैसे शोर से अच्छा है कि मैं ऐसे ही बर्बाद हो जाऊं। मरियम की फूफो अहमद को के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इस तरह इस्तेमाल करने की? निकल जाओ इसी वक्त मेरे घर से, दफा हो जाओ। और मरियम के पीछे कमरे में आती है और जो अपना सामान पैक कर रही होती है तो वह वहाँ नहीं रहूँगी। उसे आकर फिर से अपने लच्छेदार बातों से उलझाने की कोशिश करती है। देखो, मैंने उसे थप्पड़ मारा है, घर से जाने के लिए कहा है, उसने बहुत बड़ी गलती की है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेगा। मरियम कहती है कि बस करें फूफो, मैं जानती हूँ कि आपकी शर्मिंदगी को भी और अहमद की माफ़ी को भी, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैंने हमेशा अपने बच्चों से बढ़कर तुम्हें और फराह को चाहा है। अगर मुझे तुम लोगों का ख्याल ना होता तो जब मैं बेवा हुई थी तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने भाई को के घर जाकर बैठ जाती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। दर दर की ठोकरें खाई सिर्फ इसीलिए कि तुम दोनों की बहनों का हक ना मारा जाए। अपने भाई के दिल में मैंने अपना मकाम और इज्जत बनाकर रखी। अब तुम्हारे हाथ में है, इस इज्जत को उछालना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये याद रखो कि बेटियां उजड़ कर घर आ जाएं तो इस घर से लोग उंगलियां उठाते हैं, कोई रिश्ता लेकर नहीं आता। तुम्हारी झूठी बहन का सोच लो। वो अपनी तौर पर मरियम को अच्छी तरह समझा बुझा कर ठंडा करके वहाँ से आती है और अहमद उन पर गुस्सा होता है कि आपने आज इसकी वजह से मुझ पर हाथ उठाया। वो उसे समझाती है कि बेटा, मौका की नज़ाकत को समझो, तुम्हारी बहन की शादी है और ऐसे में अगर तुम्हारे बहनोई को उन हालात का पता चला तो वो क्या शादी करेगा तुम्हारी बहन से? तो क्या चाहती है आप क्या करूं? पैर पड़ूं उनके? तो उनके दिल तो कर रहा है कि उनको जान से मार दूं। वैसे भी कैसे जाएगी पाकिस्तान, पासपोर्ट तो मेरे पास है ना उसका। मरियम एक बार फिर उन दोनों माँ बेटा की बातें सुन लेती है और कहती है कि मैं तुम जैसे लोगों के साथ नहीं रहूँगी, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। एक बार फिर से बनती बात बिगड़ गई। मरियम की फूफो फिर से उसके पीछे भागती है। मेरी बात तो सुनो। जिस पर मरियम कहती है कि बस फूफो अब और नहीं। जिस पर वो अहमद को गालियां देती है और दफ़ा हो जाओ, इस घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं मरियम को लेकर खुद ही इस घर से किसी ओल्ड होम में चली जाऊंगी। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का दिल दुखा है। अहमद पहले तो कड़ा गुस्सा दिखाता है, लेकिन फिर आगे बढ़कर मरियम से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। ये देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। अगले दिन आप देखेंगे कि अहमद घर से ये कहकर जाता है कि वो जॉब की तलाश करने निकला है और शाम को वापस आता है तो उसकी माँ पूछती है कि कहीं मिली जॉब? जिस पर अहमद उसके सामने हाथ जोड़ देता है कि ये देखें, खुदा का वास्ता मुझसे नहीं होती कोई जॉब वगैरह, मैं तो सिर्फ बिजनेस करूँगा, घूम फिर कर आया हूँ।
थक गया हूँ। उसकी माँ कहती है कि कहाँ से करोगे बिजनेस, घर में बेचने के लिए एक चीज़ भी नहीं बची, जो पैसा तुम्हें दिया था वो तुमने तो उजाड़ दिया। अहमद कहता है कि मुझे आराम करने दे, मैं थका हुआ हूँ। इतने में मरियम वहाँ आकर कहती है कि अहमद आप आ गए हैं, कोई जॉब मिली? तो अहमद कहता है कि हाँ, बहुत बड़ी फैक्ट्री में एक बहुत अच्छी जॉब मिली है, बहुत थक गया हूँ। अपने बेटे की सफ़ेद झूठ पर उसकी माँ सर पकड़ लेती है। उसके जाने के बाद मरियम को बुलाकर कहती है कि बेटा मेरी बात सुनो, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, इसीलिए तुम ये जॉब मत छोड़ना। मरियम की अम्मी मरियम से कहती है कि हमने फरार और फान का रिश्ता तय कर दिया है, जिस पर मरियम बहुत ज़्यादा खुश होती है। अच्छा, तो ये बहुत खुशी की खबर है अम्मी। लेकिन मरियम की बात उसे बताती है कि फराह ने साफ इनकार कर दिया है, तुम्हारे अबू बहुत गुस्सा हैं, तुम प्लीज़ फराह को समझाओ, अफान जैसा रिश्ता हमें फिर नहीं मिलेगा, तुम इससे बात करके उसे समझाओ। मरियम कहती है कि ठीक है, मैं उससे बात करूँगी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या फराह अफान से शादी कर लेगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।